Hello student, welcome to Bhajanpal Bhatti Inter College online classes. My name is Rajesh Sharma, your accounting lecturer. देखिए स्टूडेंट, आज हम आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो इन दोनों टॉपिकों को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट्स एंड लॉस शेयरिंग रेशो के बारे में बताएंगे, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 से एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनरशिप और राइट ऑफ ए न्यू पार्टनर ये आपको बता दिया है। आज हम आपको नया लाभ हानि विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात बताएंगे। देखो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो होता क्या है। जब हम बिजनेस में न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं, नए साझेदार का प्रवेश करते हैं, तो पुराने साझेदार अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ हिस्सा नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। और जब बिजनेस में नया साझेदार एडमिट होता है तो पुराने साझेदारों के हिस्से में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, और जिस अनुपात में नए साझेदार को सम्मिलित करते हुए भविष्य में वो अपने सभी पार्टनर मिलकर के प्रॉफिट या लॉस को बांटते हैं, वह न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो कहलाता है। जैसे देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, पहले ए और बी दो साझेदार थे, लेकिन ये 1:1 के रेशो में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं इक्वल। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सी को एडमिट कर लिया, तो अब नई फर्म में जो साझेदार होंगे ए बी सी 3 हो गए। तो इनका जो 1:1 प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है ये चेंज हो जाएगा। अब हो सकता है, क्या हो सकता है, 1:1:1, यानी कि तिहाई के साझेदार हो गए 1/3, 1/3, 1/3। और जब दो पार्टनर थे तो आधा आधा हिस्सा ये आपस में बांटते थे 1/2, 1/2। तो इस प्रकार से जब बिजनेस में हम नए साझेदार को प्रवेश करते हैं तो पुराने साझेदारों का जो अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, उस अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि नए साझेदार को भी हमें कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ता है, और जिस अनुपात में वो भविष्य में अपने प्रॉफिट या लॉस को बांटते हैं वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहलाएगा। ओके, तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर, ये न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो बराबर होता है आपका ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। यानी कि जो भी हमारे पार्टनर का ओल्ड रेशो है और जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया है सी पार्टनर के लिए या नए साझेदार के लिए, जो भी न्यू पार्टनर हमने एडमिट किया है उसके लिए जो सैक्रिफाइस किया है उसके लिए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो आपका ये हो गया 1:1। ए और बी ने अपने हिस्से में से जो त्याग किया है सी के लिए, क्योंकि त्याग तो होगा, पहले 1/2 1/2 था, अब 1/3 1/3 है। तो ए और बी जो पुराने साझेदार हैं उन्होंने जो त्याग किया है सी पार्टनर के लिए वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। ओके, उसके बाद जैसा कि अभी हमने बताया है आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो, ऊपर अभी बताया है, सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यानी कि पार्टनर्स का जो भी ओल्ड रेशो है, यदि हम ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को हटा देते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हम फाइंड कर लेते हैं। वैसे देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, पुराने साझेदारों के द्वारा नए साझेदार के पक्ष में त्याग किया गया अनुपात या जो भी न्यू पार्टनर है उसके पक्ष में दिया गया अनुपात त्याग अनुपात कहलाता है। ओके, होता क्या है, देखिए जब हम नए साझेदार को फर्म में प्रवेश करते हैं तो पुराना साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपने पुराने हिस्से में से कुछ ना कुछ भाग समर्पण करते हैं, उसके हिस्से उसके पक्ष में देते हैं, और
एक निश्चित अनुपात में देते हैं, वही अनुपात त्याग अनुपात कहलाता है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो बराबर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके स्टूडेंट, तो ये होता है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो। उसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। जैसा कि अभी हमने दोनों टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं इसकी मीनिंग के आधार पर हम डिफरेंस करेंगे। मीनिंग मैंने आपको अभी बताया था कि वह अनुपात जिसमें नए एवं पुराने सभी साझेदार फर्म के भावी लाभ हानि का विभाजन करते हैं। यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, ऐसा अनुपात जिसमें फर्म के पुराने साझेदार हों या नए साझेदार हों, सभी साझेदार भविष्य में होने वाले लाभ या हानि को बांटते हैं या विभाजन करते हैं, तो वह न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहलाता है। और सैक्रिफाइसिंग क्या होता है, पुराने साझेदार अपने हिस्से में से या अपने हिस्से के लाभ को नए साझेदार के पक्ष में परित्याग करते हैं, वह त्याग अनुपात कहलाता है। उद्देश्य देखिए क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का उद्देश्य होता है कि जो भी फ्यूचर में हमारी फर्म को प्रॉफिट या लॉस होगा उसका विभाजन करना, जबकि सैक्रिफाइसिंग रेशो का ऑब्जेक्ट होता है कि जो भी न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, नया साझेदार जब हम बिजनेस में एडमिट करते हैं तो वह अपनी शेयर का, अपनी जो गुडविल होती है, हमारी फर्म की जो गुडविल होती है, उस गुडविल का शेयर लेके आता है, अपना हिस्सा लेके आता है। तो उस ख्याति की राशि को बांटने के लिए हम त्याग अनुपात निकालते हैं। राइट। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि जब बिजनेस में नए साझेदार को हम प्रवेश करते हैं अपनी फर्म में, तो हमने जो ख्याति कमाई है बिजनेस की, जो हमने प्रसिद्धि अपने व्यापार को कमाई है या जो हमने व्यापार को जमाया है, उसके बदले में हम उससे कुछ रुपया लेते हैं ख्याति के बदले में, ख्याति बोलते हैं उसे हम। तो ख्याति के लिए उससे कुछ ना कुछ उसका हम धनराशि लेते हैं, उसका हिस्सा, उसे हम ख्याति बोलते हैं। तो उस ख्याति को ओल्ड जो पार्टनर होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही, यानी कि त्याग किए गए अनुपात में ही बांटते हैं। संबंध देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का संबंध ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स दोनों के द्वारा होता है, जबकि सैक्रिफाइसिंग रेशो का जो संबंध है केवल ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ही सैक्रिफाइस करते हैं और ओल्ड पार्टनर को ही गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। गणना का सूत्र मैं पहले बता चुका हूँ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, जबकि सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है क्लियर, यहाँ से टेबल के अकॉर्डिंग डिफरेंस बिटवीन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो को नोट करेंगे। इससे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सभी स्टूडेंट यहाँ से नोट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है और दोनों का डिफरेंस। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।